गुज़िश्ता बरस मुंबई के नायर अस्पताल में रैगिंग की शिकार दोशीज़ा डॉक्टर पायल तड़वी मामले में इंसाफ दिलवाने आगे आई वंचित बहुजन आघाड़ी। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरखास्त दही का हुकूमत से मुतालबा। घाटी में कोविड वार्डों समेत खिदमत अंजाम देने वाले इंटर्नी डॉक्टरों की यकरोजा अलामती हड़ताल। मुशाहिरों में इजाफे व कोविड भत्ते का किया मुतालबा। कोरोना के सबब बंद करदा तमाम मजहबी मकामात खोले जाएं। बीजेपी आध्यात्मिक आघाड़ी का मुतालबा। गजानन मंदिर इलाके में की गई यकरोजा अलामती भूख हड़ताल। रियासत भर जारी मुहिम मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी के ज़ेली उन्वान मन में है विश्वास के तहत आज ज़िला कलेक्टर दफ्तर में सुबह 9 बजे एक तकरीब का इनेकाद हुआ। इस दौरान कोरोना के ख़तरनाक वबाई दौर में ज़िला भर के अवाम की जानिब से इंतज़ामिया से किए गए ताउन और अवाम की हौसला अफजाई और कोरोना को मात देने के लिए सरगम अमल अहलकारान की सताइश का एहतमाम किया गया। तप्त वातावरण असताना आपण घरात बंद होतो। खरं तर आपल्या सगळ्यांसाठी खूप अभिमानाची गोष्ट असायला हवी, कारण म्हणजे मग ते भाजी विक्रेते असू द्यात, उद्योजक असू द्यात, सफाई कामगार असू द्यात, धान्य तुम्ही जे कुठलं काम करा, व्हॉट एव्हर ड्युटीज यू आर डुईंग यू शुड डू इट ऑनेस्टली। आणि त्याच्यामध्येच ईश्वर आहे, त्याच्यामध्येच भगवान आहे। म्हणून मित्रांनो, आपण आपलं काम पुढे करतोय ना, हा आत्मविश्वास जागा करण्यासाठी, हे आत्मविश्वासाचं स्फुल्लिंग पुन्हा प्रज्वलित करण्यासाठी मी हा कार्यक्रम ठेवायचं माझं मनात होतं। मन में है विश्वास। आतापर्यंत आपण जे काम केलं ते खूप धैर्याने केलं। यापुढेही जोपर्यंत कोविड-19चा समूळ उच्चाटन होत नाही तोपर्यंत आपण हा लढा देत राहणार आहोत। पिछले साल मुंबई के नायर अस्पताल के रैगिंग मामले की शिकार मुतवफ़िया डॉक्टर पायल तड़वी मामले पर रियासती हुकूमत अदालत उज़्मा में नज़रसानी की अपील दायर करे और तड़वी ख़ानदान को इंसाफ दिलवाए। इस मुतालबे को लेकर गुज़िश्ता रोज़ वंचित बहुजन आघाड़ी ने ज़िला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया। नेज़ दफ्तर के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया है। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और इकामती इदारों में हुकूमत ने रैगिंग पर सख्त पाबंदियां आयद कर रखी हैं। इसके बावजूद भी रैगिंग के वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं और नए तलबा को कदीम क़याम पजीर तलबा के जरिए सताया व हिरासा किया जाता रहा है और बसा औक़ात तो तमाम अखलाकी व तहजीबी अक़दार को बालाए ताक रख दिया जाता है और इंतहाई अजियत रसानी व हैवानियत या बदतमीजियों से काम लिया जाता है। अक्सर हसास तबा नए तलबा इस रैगिंग से परेशान होकर या तो तालीम को खैरबाद कह देते हैं या एहसास महरूमी व एहसास कमतरी के शिकार होकर खुदकुशी जैसे इक़दामात भी कर बैठते हैं। ऐसा ही एक वाक़या जलगांव की तड़वी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली तिब की तालिबा डॉक्टर पायल तड़वी के साथ पेश आया था और उसने खुदकुशी कर ली थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिम डॉक्टरों को दोबारा मुंबई के उसी नायर अस्पताल में आइंदा तालीम जारी रखने की इजाज़त दे दी थी। वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से पायल तड़वी के मामले में नुमाइंदगी व एहतजाज करते हुए आज
जिला कलेक्टर को एक महजर पेश किया गया और हुकूमत महाराष्ट्र से दरखास्त की गई कि इस मामले में पैरवी की खामियों को दूर करते हुए फौरी तौर पर अदालत उज़्मा में नजरसानी की अर्जी दायर की जाए ताकि खातियों के करतूत की उन्हें करार वाकई सजा मिले और मुस्तकबिल में हमारे इदारों में रैगिंग का कोई फरसूदा व खबासत आमेज वाक़या रूनुमा ना हो सके और आला तालीम हासिल करने वाले पसमानदा तबकात के तलबा को भी हौसला मिले और वो अपने सारे हिंदुस्तानी माशरे के लिए मुस्तकबिल में बेहतर खिदमत की अदायगी के काबिल बनकर उभर सकें। वंचित बहुजन महिला आघाडीकडून आमच्या मागण्या अशा होत्या की महाराष्ट्र सरकारने या केसमध्ये डॉक्टर पायल तडवीला न्याय मिळवून देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात ताबडतोब पुनर्याचिका दाखल करावी। दुसरी म्हणजे महाराष्ट्र रॅगिंग प्रतिबंध कायद्यानुसार डॉक्टर पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणातील तिन्ही आरोपींना दोषी ठरवून त्यांना निलंबित करण्याची रॅगिंग विरोधी समितीची शिफारस असतानाही महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता आणि महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आदेश काढले नाहीत। त्यांच्या या बेजबाबदारीमुळे आरोपींना रॅगिंग केल्याचे सिद्ध झालेले असूनही प्रतिबंधक कायदा लागू होत नाही। सबब अधिष्ठाता आणि कुलगुरू या दोघांवरही कारवाई करण्यात यावी। नंबर 3, डॉक्टर पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणातील तिन्ही आरोपींचे महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलने वैद्यकीय व्यवसायाचे लायसन रद्द करण्यात यावे आणि उच्च शिक्षण घेत असताना जातीयवादी मानसिकतेतून दलित आदिवासी इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जो छळ केला जातो त्यावर प्रतिबंध आणणारा कायदा असावा। नंबर 5, डॉक्टर पायल तडवीला न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ज्येष्ठ आणि निष्णात वकिलांची नियुक्ती करून विशेष प्रयत्न करावेत। हे आमच्या वंचित बहुजन महिला आघाडीकडून मागण्या आहेत। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में कोविड के शोबे में यकसा खिदमात के अंजाम दही कर रहे ज़ेर तरबियत इंटर्नी डॉक्टरों ने आज यकरोज़ा अलामती हड़ताल की है। इनका मुतालबा है कि रियासत के दीगर कॉलेजों की तर्ज पर इनके मुशाहरे भी बढ़ाए जाए और उनको कोविड भत्ता दिया जाए। पिछले दिनों घाटी अस्पताल के कोविड वार्डों में बरसर खिदमात ज़ेर तरबियत डॉक्टरों इंटर्नीज ने कोविड की कलेक्टर ऑफिस की हफ्तावार मीटिंग के मौके पर रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील से नुमाइंदगी करते हुए अपने मशाहरों में इजाफे और कोविड भत्ते की फराहमी के लिए हुकूमत से सिफारिश व नुमाइंदगी की दरखास्त की थी। बाद-ए-अज़ा इस मामले में घाटी के डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर ने भी इस सिलसिले में कलेक्टर को सिफारिशी मकतूब दिया था और इस मकतूब की नकुल मुतअल्लिका इंतजामिया के आला हुक्काम को भी इरसाल की गई थी। ताहम इस मामले में हुकूमत व इंतजामिया की जानिब से हनूज कोई पेशरफ्त न हो सकी तो घाटी के इन इंटर्नीज ज़ेर तरबियत डॉक्टरों ने आज यकरोज़ा अलामती हड़ताल कर दी और इंतबाह दिया है कि उनके मुशाहिरों में इजाफे और उनकी कोविड मरीजों की शबाना रोज खिदमात को देखते हुए तरगीबी तौर पर उन्हें कोविड भत्ते का ऐलान न किए जाने की सूरत में वो अपनी हड़ताल के रुख को मजीद शदीद कर देंगे और कोविड वार्डों में भी अपनी खिदमात मुनक़ता कर देंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के लगभग 200 इंटर्न्स 1 जून से अभी तक जो भी प्रशासन ने बोला है वो सारी कोविड ड्यूटियाँ कर रहे हैं। जो भी बोला है मॉर्निंग ड्यूटीज, आफ्टरनून ड्यूटीज, नाइट ड्यूटीज भी कर रहे हैं। हमारी मांग तब से है जब मुंबई के और पुणे के इंसेंटिव बढ़े थे कोविड की वजह से, बाकी के नर्सेस के बढ़े, आशा वर्कर्स के बढ़े, डॉक्टर्स के बढ़े अलग अलग, लेकिन हमारे आज तक नहीं बढ़े। पिछले महीने में हम कलेक्टर साहब के पास गए थे, उन्होंने हमको कहा था कि तुम्हारे इंसेंटिव हम बढ़ा देंगे, लेकिन 1 महीना हो गया उनसे कुछ हमें लेखी आश्वासन नहीं मिला। हम 1 हफ्ते पहले फिर एक बार गए थे, जहाँ के खासदार से हम मिले, आमदार से मिले, उन सब की हमारे मांग को, हमारी डिमांड जो भी है उनको उनका सपोर्ट है और उन्होंने ये बात कलेक्टर साहब के सामने मंडे की मीटिंग में रखी हुई है। इसके बावजूद भी कलेक्टर साहब का ऐसा कहना है कि हमारे पास फंड नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लेकिन हमारे मांग ये है कि जो भी है आपका जब भी फंड आएगा, मतलब 1 हफ्ते बाद आएगा, 2 दिन के बाद आएगा, जो भी आएगा आप हमारे लिए फंड मांगो और हमें आज के आज जो भी है रिटर्न में चाहिए। हम पिछले 2 महीने से हर दिन लगभग जा रहे हैं, लेकिन हमको आज तक आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमें रिटर्न में चाहिए और जल्द से जल्द जून महीने से अब तक मिनिमम 19,000 रुपये इंसेंटिव प्लस 11,000 रुपये हमारा स्टाइफन, मतलब 30,000 रुपये मिनिमम हमको जून से अब तक जल्दी से जल्दी चाहिए। और आगे भी जब तक हमारी कोविड ड्यूटी रहेगी तब तक हमें ये 30,000 रुपये इंसेंटिव मिलना चाहिए। ये हमारी मांग इसलिए है क्योंकि मुंबई को 50,000 रुपये इंसेंटिव है,
पुणे को 30,000 रुपये है, जलगांव को 50 है, प्राइवेट कॉलेज के बच्चों को भी मिल रहा है। इतना ही नहीं, पुणे में BHMS BAMS नर्सेस को भी 25-30 हज़ार रुपये मिल रहा है। हम MBBS डॉक्टर है, फिर भी हमको 11,000 रुपये मिल रहा है, 350 रुपये पर डे। ये कोई भी स्किल्ड वर्कर के लिए, और वो भी जब कोविड के टाइम में हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हम में से 12-13 इंटर्न्स ऑलरेडी पॉजिटिव आ चुके हैं, फिर भी हम अपनी, और बहुत सारे तो असिम्प्टोमेटिक भी होंगे, इतनी जान जोखिम में डालने के बाद भी 300-350 रुपये पर डे बहुत ही कम है। और हमारे कॉलेज ने भी हमें इसके लिए सपोर्ट किया है। हमारी बस मांग इतनी है कि कलेक्टर साहब ने जल्द से जल्द, मतलब आज ही हमें रिटर्न में चाहिए, और जल्द से जल्द हमारे जून से अब तक के जितना भी स्टाइपेंड बचा है 19,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, वो हमें जल्द से जल्द मिलना चाहिए। जब तक हमें रिटर्न नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन शुरू रहेगा। और इसके बाद भी आज हम पूरा का पूरा स्ट्राइक कर रहे हैं। कल से जो नॉन कोविड है उसमें हम जाएंगे, और जो कोविड में हमारी ड्यूटीज है उसमें हम नहीं जाएंगे। इसके लिए हमने कॉलेज प्रशासन को ऑलरेडी इंटीमेशन दिया था। कॉलेज ने भी हमारी मांग रखी थी, लेकिन कलेक्टर साहब ने अभी तक नहीं सुनी। इसके वजह से जब तक नहीं होगा तब तक हम कोविड का काम नहीं करेंगे। दिनांक 1 जून 2020 पासून घाटी प्रशासनाने आम्हाला वेगवेगळ्या कोविड वॉर्डामध्ये कोविड ड्यूटी करण्यासाठी भाग पाडले। 1 जून 2020 पासून आम्ही कार्यरत आहोत। आम्ही रेग्युलर ड्युट्या करत आहोत। आमचे पूर्ण उपस्थिती आहे। ॲट अ टाईम कोविड वॉर्डामध्ये 50 ते 60 इंटर्न्स पोस्टेड असतात आणि महिन्याचे 20 दिवस आमचे कोविड वॉर्डामध्ये जातात। आम्हाला नॉर्मल वॉर्डामध्ये काम करण्यासाठी फक्त 10 दिवस शिल्लक राहतात। घाटीचे इंटर्न डॉक्टर आम्ही 2 सप्टेंबर रोजी कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलं की बाकीच्या कॉलेजमध्ये, जसं की BMCचे जे कॉलेज आहेत, पुण्याचं जे BJ कॉलेज आहे, या कॉलेजमध्ये कोविड इन्सेंटिव्ह वाढवून मिळाले, म्हणजे जे इंटर्न कोविड ड्युटी करत आहेत तर त्यांना वाढीव भत्ता मिळाला। याच धर्तीवर आम्हीही घाटी प्रशासनाकडे मागणी केली। डीन मॅडमने ही मागणी कलेक्टर साहेबांकडे ठेवली, परंतु कलेक्टर साहेबांकडे आम्ही 15 ते 20 वेळा चक्रा मारल्या, तरीही तोंडी आश्वासनाशिवाय आम्हाला त्यांच्याकडून काही प्रतिसाद मिळाला नाही। आमच्याकडे फंड नाही असे काहीही वेगवेगळे उत्तर त्यांनी दिले, परंतु आम्हाला आता एक ठोस लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय आम्ही कोविड वार्डमध्ये यापुढे ड्यूटी करणार नाही। कोरोना वबाई हालात के सबब अरसे से बंद पड़े मजहबी मकामात खुलवाने अब खुद बीजेपी ही से उठ रही आवाज़ें मानाखेज है। भाजपा की जानिब से आज गजानन महाराज मंदिर इलाके में एक रोज़ा अलामती भूख हड़ताल की गई और पार्टी की आध्यात्मिक आगाड़ी ने फौरी मजहबी मकामात खुलवाने का मुतालबा किया। कोरोना वबाई हालात के सबब लगे लॉकडाउन में मरकजी व रियासती हुकूमतों ने मुल्क भर तमाम मजहबी मकामात बंद कर दिए थे। अब अनलॉक 4 भी गुजर गया, बेशतर काम कारोबार खोल दिए गए हैं। नाजरीन, हमारा हिंदुस्तानी माशरा मुख्तलिफ मजहबी इकाइयों पर मुश्तमल है। तमाम के मजहबी मकामात बंद हो जाने पर सारा समाज कफे अफसोस मल रहा था। ताहम वबाई हालात से मजबूर होकर तमाम अहले मुल्क ने हुकूमत की आवाज पर लब्बैक कहा था। लेकिन अब जहां दीगर बहुत से कारोबार, इदारे व दीगर सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, तो आवाम का मुतालबा है कि तमाम एहतियाती इक़दामात को बरूएकार लाते हुए मजहबी मकामात खोल देने चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इसी मुतालबे यानी तमाम मजहबी मकामात खोलने की इजाजत को लेकर शदीद रुख अपनाते हुए शहर के गजानन मंदिर इलाके में एक रोजा भूख हड़ताल की गई है। इस मौके पर साबिक कारपोरेटर और भाजपा की आध्यात्मिक आघाड़ी के मराठवाड़ा संयोजक संजय जोशी ने अलामती भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। पूर्ण मराठवाड्यात जे आपले मुख्य मंदिर आहे, जसं या शहरात गजानन महाराजचं मंदिर आहे, या मंदिराजवळ मंदिर उघडावे म्हणून हे भारतीय जनता पार्टी आध्यात्मिक आघाडीच्या वतीने लाक्षणिक उपोषण करण्याचं ठरलेलं आहे। आणि ज्या मंदिरात लोक शुचिर्भूत होऊन येतात, आंघोळी करून येतात आणि आपलं अस्तित्व जपण्यासाठी, धर्माचं अस्तित्व जपण्यासाठी दर्शनाला येतात, हे मंदिरं, मशिदी, गुरुद्वारा हे सगळं या सरकारने बंद केलेलं आहे। ते लवकरात लवकर उघडण्यात यावं, यासाठी हे तीव्र आंदोलन आजपासून आज दुपारी 2 वाजेपर्यंत करण्यात येणार आहे। 15 दिवसात जर या सरकारने मंदिरं उघडले नाही तर याच्यापेक्षा आता हे आपण आपल्या सगळ्या कायद्याला, नीती नियमाला धरून
पहिल्यांदा उपोषण केलेलं आहे. पण या उपोषणावर जर सरकारने ऐकलं नाही तर मायबाप जनताच या आंदोलनात सहभागी होईल. अब खबरें तफसील से. जरूरतमंदों की मदद और इंसानियत की खिदमत इम्तियाजी फरीजा है, इबादत है. शहर औरंगाबाद में घाटी अस्पताल व कैंसर अस्पताल में रोजाना हजारों मरीज व उनके रिश्तेदारों की आमद होती है. दूर दराज के मरीजों के अकरबा के खाने व रिहाइश के मसले को हल करते हुए उनके क़ियाम व ताम का मुफ्त नज़्म पिछले कई साल से मस्जिद जमील बेग से मजलिस तामीर मिल्लत करती आ रही है. तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम दोनों अस्पतालों के अलावा शहर के दीगर दवाखानों में भी मरीज व उनके रिश्तेदारों को 2 वक्त का खाना पहुंचाया जाता है. मजलिस तामीर मिल्लत ने अहले खैर हजरात से अपील की है कि इस कार्य खैर में हिस्सा लें. मस्जिद जमील बेग, पंचक्की, औरंगाबाद पर रास्त मुलाकात करें या मोबाइल नंबर 9765005577 पर राब्ता करें. सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी. बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यता प्राप्त DMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजियोथेरपी, ECG, एक्सरे, CT स्कॅन, BEMS, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, सर्टिफिकेट इन इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि SNDT महिला विद्यापीठाचे BA मराठी व उर्दू माध्यम, MA सर्व विषय, BCom, MCom, MA एज्युकेशन, मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बाल संगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची सुवर्ण संधी. संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पात्रीकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसडा महाविद्यालय औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405109103 आणि 8830838903. वक्फे के बाद एक बार फिर खैर मकदम है. नाजरीन, मुख्तलिफ तहजीबी व मजहबी इकाइयों वाले हमारे मुल्क में अलग अलग तबक़ात साल भर छोटे बड़े त्यौहारात बड़ी जोश व खरोश से मनाते हैं. कोरोना के पुरखतर हालात ने त्योहारों की सरगर्मियों पर भी हमला बोल रखा है. मुल्क का बड़ा त्यौहार नवरात्रि भी इससे महफूज न रह सका. शहर में करणपुरा मैदान पर इन दिनों लगने वाले मेले की चहल पहल भी इमसाल नहीं है. यहाँ रोज़ी कमाने वाले तमाम कारोबारी, यहाँ तक के गुल फरोश भी इस सूरत हाल से बदहाल है. आता तरी पण सर आमचं 43,000चं नुकसान आहे. पुन्हा कर्जबाजारी झालं. आमचं कर्ज झालेलं आहे की बाबा आम्ही यात्रा करू आणि मग ते कर्ज देऊ. पण आता करोनाच्या याच्या प्रादुर्भावामुळे आमचं सगळं काही कमरच मोडून गेलं आहे आणि आम्हाला एक पैशाचा आधार नाही, काही नाही. त्याच्यावरच आमचं जीवन आहे. आम्ही हे करू तर आम्ही लोकांचे पैसे देऊ, नाहीतर ते आम्हाला ते लोकांचे पैसे नाही देणं व्हायना आणि काहीच देणं व्हायना आणि पुन्हा कर्जबाजारी झालो ना, आत्महत्या करायची वेळ आली, एवढं सुद्धा हे झालेलं आहे. पण आता काय करावं. पूर्ण 1 वर्ष तुम्ही वाट पाहतात. हा, वाट पाहूनच असतो की नाही बाबा आपलं काहीतरी होईल, त्याच्यावर कोणाचं देणं घेणं होईल आणि पुन्हा काहीतरी आपल्याला घरात सुद्धा खायला प्यायला पैसे काहीतरी होतील. त्याच्यामुळं सगळं करोनामुळं पूर्ण
डप्प झालेलं आहे. तालुका सिल्लोड के साकिन संदीप कुलकर्णी और गोपाल काशीनाथ अपने अलग अलग मुतालबात की यकसोई को लेकर एक ही दिन 6 अक्टूबर से इलाकाई कमिश्नर के दफ्तर के रूबरू बेमियादी हड़ताल कर रहे हैं। इनकी ये भूख हड़ताल आज भी जारी है। इलाकाई कमिश्नर के दफ्तर के रूबरू अपने अलग अलग मुतालबात की यकसुई को लेकर 2 अफराद बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। संदीप वसंतराव कुलकर्णी साकिन समतानगर शिव मंदिर पुजारी सिल्लोड का कहना है कि साल 2014 से अंडर प्रोसेस मामलात में सदर जमहूरिया व वजीर आजम के दफातर के हुक्मनामों के मुताबिक रियासती गवर्नर फौरी तौर पर विधान परिषद के रुकन के ओहदे पर समाजी खिदमात के जुमरे से तकर्रुर नामों की इजराई करें। कुलकर्णी के मुताबिक वो इस मामले में अजी कबल गुज़िश्ता माह 15 सितंबर को ही अपनी दरखास्त देही के जरिए जिला कलेक्टर व इलाकाई कमिश्नर के मारिफत गवर्नर को अपने इंतबाही मकतूब रवाना कर चुके थे और अब 6 अक्टूबर से वो बेमियादी भूख हड़ताल पर हैं। इसी तरह ताल्लुका सिल्लोड ही के मोड़ा बुजुर्ग के साकिन गोपाल काशीनाथ भ्यूसन भी यहाँ के कतई अराजी गट नंबर 495 के अपने विरासत के फेरफार के इंदराज के मामले को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने मुताल्लिका तहसीलदार पर मज़कूरा फेरफार की फाइलों को जानबूझकर तात्तुल में डाले रखने का इल्जाम आयद किया है और वजाहत की है कि उन पर भूख हड़ताल पर बैठने का ये तीसरी बार वक्त आन पड़ा है और अब उनके मसले के हल होने तक वो अपनी बेमियादी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। हमारी मांग एक ही है कि राष्ट्रपति कार्यालय ने निर्देश दिए चीफ सेक्रेटरी को, सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए, तो इसमें राज्यपाल महोदय ने मान्यता दी भी है। फ्लैग ए सेक्शन में हमारी फाइल राज्यपाल जी के रिमार्क से गई भी है, तो वो अभी जगह खुली है। तो राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्य पद के लिए मुझे स्पेसिफिक लेटर राज्यपाल महोदय ने देना। जब तक राज्यपाल महोदय स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं देते तब तक मैं आमरण उपोषण से उठूंगा नाही। आमची मागणी एवढीच आहे, कलेक्टर साहेबांनी वेगवेगळे साहेब डायरेक्शन देतात, निर्देश देतात, पण तहसीलदार साहेब सिल्लोडचे ते करतच नाही वारसफेर। तरी ते आमची एवढी मागणी मान्य करण्यात यावं एवढीच विनंती करतो। आम्ही जोपर्यंत मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून उठतच नाही, बेमुदत उठणारच नाही आम्ही। इजाफी बारिश से फसलों के नुकसान के साथ साथ रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्ज़ी तरकारियां भी खेतियों में सड़ गल कर तबाह हो गई है, जिसके नतीजे में सब्ज़ी तरकारियों के दाम दुगने हो गए हैं और आम आदमी और खातून खाना का बजट शदीद मुतासिर हुआ है। वबाई हालात, लॉकडाउन और रोजगार की परेशानियों से गुजर रहे शहरियान पर अब इजाफी बारिशों के सबब हुए नुकसान के बाद शहर में सब्जी तरकारियों की आमद में कमी के सबब उनके दाम आसमान को छूने लगे हैं। किसानों का इस्तदलाल है कि बारिश से बड़ी बड़ी फसलें तबाह होकर रह गई हैं, तो सब्जी तरकारियों की नाजुक फसलों की क्या बिसात। बहरहाल इस तबाही का रास्त असर सब्जी खोरों पर पड़ा है और अब डर है कि टमाटर, कोतमीर, आलू, बैगन भी आम लोगों की कुव्वत खरीद से ही बाहर ना हो जाएं। इस महंगाई ने खातून खाना के बावर्ची खाने के बजट को भी शदीद मुतासिर कर दिया है। असल में क्या है, ये 2-3 रोज से पानी हुआ, पानी होने से जो फसलें बर्बाद हो गई और काफ़ी नुकसान हो गया शेतकरियों का। और उसमें क्या हो गया है कि मार्केट टाइट हो गया। मार्केट टाइट होने से क्या है, पब्लिक का ज़रा वो हो जा रहा है, रुझान गलत हो जा रहा है कि भाई मार्केट वालों ने रेट क्यों बढ़ा दिए। और अभी ऐसा है कि ये 8-15 दिन में सब्जी तरकारी महंगा मिलेगा, 1 महीना भर परेशानी हो सकती है, एक अंदाज है। अभी बारिश 2-3 दिन से हुई तो 2-3 दिन मालों की आवक कम थी, उससे भाव महंगे थे। पर अभी भाजीपाले के भाव थोड़े रिजनेबल रेट में आ जाएंगे बारिश खुलने के कारण। और जो बाहर का कांदा, आलू, बटाटा है वो महंगा हो रहा है। सब्जी तो सस्ती हो जाएंगी, तरकारी महंगी रहेगी। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के प्रेस नोट के बमौजिब शेख फैसल मोहम्मद इकबाल को बोर्ड के शोबा वक्फ के कौमी जनरल सेक्रेटरी ओहदे पर नामजद किया गया है। इन्हीं नामजदगी का मकतूब बोर्ड के कौमी सदर शाही इमाम दहली मौलाना नियाज खासमी ने जारी किया है और मुस्तकबिल में भी अपनी बेलौस व बेहतरीन खिदमात की इनसे उम्मीद जताई है।
मैं शेख फैसल मोहम्मद इकबाल, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड वक्फ विंग नेशनल जनरल सेक्रेटरी। आज हमारी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के शाही इमाम मौलाना नियाज़ काज़मी साहब, महासचिव बुनई नईम हसनी साहब, चीफ काजी ताहिर हुसैन साहब और मोहम्मद मोहसिन हमीद अंसारी साहब, इन सभी नेशनलाइज ज़िम्मेदारों ने हमारी आज 11 अक्टूबर 2020 को ऑल इंडिया उलमा बोर्ड वक्फ विंग पर नेशनल जनरल सेक्रेटरी पद पर नियुक्ति की है, जिसके चलते हम तमाम नेशनलाइज मेंबरों का शुक्रिया अदा करते हैं। उसी तरह हम ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में 2018 को ज्वाइन हुए थे। सबसे पहले हमारे को शाही इमाम साहब ने औरंगाबाद शहर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी थी। उसके बाद हमारे अच्छे काम को देखते हुए शाही इमाम साहब ने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष वक्फ विंग के ऊपर हमारी नियुक्ति की और उसी तरह हमारे इन तीनों सालों के अच्छे कार्य को खिदमत अंजाम को देखते हुए शाही इमाम साहब ने और पूरी नेशनलाइज टीम ने हमारे को आज 11 अक्टूबर 2020 को ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के वक्फ विंग के नेशनल सेक्रेटरी पद पर नियुक्ति दी है। जो ये ओहदा हम एकदम ईमानदारी के साथ निभाएंगे और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड को आगे से आगे लेकर जाकर गरीबों और तमाम सामाजिक लोगों के, हर धर्म के लोगों के लिए, नाइंसाफ़ी के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। खबरों के इख्तिताम से पहले फिर एक बार आज की अहम खबरें। गुज़िश्ता बरस मुंबई के नायर अस्पताल में रैगिंग की शिकार दोशीदा डॉक्टर पायल तड़वी मामले में इंसाफ दिलवाने आगे आई वंचित बहुजन आघाड़ी। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरखास्त दही का हुकूमत से मुतालबा। घाटी में कोविड वार्डों समेत खिदमत अंजाम देने वाले इंटर्नी डॉक्टरों की यकरोजा अलामती हड़ताल। मुशाहिरों में इजाफे व कोविड भत्ते का किया मुतालबा। कोरोना के सबब बंद करदा तमाम मजहबी मकामात खोले जाएं। बीजेपी आध्यात्मिक आघाड़ी का मुतालबा। गजानन मंदिर इलाके में की गई यकरोजा अलामती भूख हड़ताल। इसी के साथ आज का उर्दू खबरनामा ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।